फूफो ने जब तहसीन के और अपने जेवर देखे तो वो भी नहीं थे। तहसीन वो भी अपने साथ ले गई। बेटा आपने उसको रोका क्यों नहीं? आपके होते हुए वो कैसे चली गई? अम्मी जी मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं भी बाकियों की तरह बेखबर थी। बेटा हम उनको पकड़ने की बात नहीं कर रहे, हम उनकी सोच बदलने की बात कर रहे हैं। वो बिगड़ी हुई थी, आप इतने अरसे से वहां पे आई हुई हैं, आपका फर्ज था कि आप उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाती। अम्मी जी मैंने बारहा समझाने की कोशिश की, मैं जब भी तहसीन को उसकी लापरवाही और बुराई से रोकती थी तो फूफा मुझे कोसना शुरू कर देती थी। उन्हें लगता था कि मैं तहसीन की दुश्मन हूं इसलिए ऐसा बोलती हूँ। खैर दुश्मन तो गौहर बहन खुद अपनी बच्ची की थी, एक नासमझ बच्ची है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन सानिया पेश आने से पहले उसे रोकने की कोशिश तो की जा सकती है। और अगर पेश आ जाए तो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने हमेशा तहसीन की सलाह करने की कोशिश की, मगर मेरी वो एक नहीं सुनती थी, हमेशा अपने मोबाइल में घुसी रहती थी। बेटा ये भी एक अजीब सहूलत है, ये बच्चों के बिस्तरों तक आ गई हैं। माँ बाप दरवाजा बंद करते रह गए और मोबाइल कमरों में आ गए। ये फुफ्फो जी को सोचना चाहिए था ना, जब घर में तोहफे तहाइफ आना शुरू हुए थे तो वो गौर करती इस बात पर। अम्मी जी मुझे पक्का यकीन है, जिन लड़कों से तहसीन बात किया करती थी उनमें से किसी ने देख लिया होगा ये लालची है, बस उसी ने वर्गलाया होगा। हमें तो रह रह के ये ख्याल आ रहा है कि ये दुनिया तो इस काबिल ही नहीं कि अकेली बच्ची घर से बाहर निकल जाए। जी शकील गए हैं तहसीन को ढूंढने के लिए। बेटा अल्लाह करे कि वो मिल जाए। वैसे अम्मी जी तहसीन कभी भी हमारे आदिल के काबिल नहीं थी। हमारा आदिल इतना समझदार शरीफ इंसान, और अब तहसीन के बारे में तबसरा करना तो बनता ही नहीं है। तहसीन ने आदिल की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देनी थी। अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे तहसीन, हमारे मुंह पे कालन पल के चली गई, अब तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अल्लाह तुझे पूछे पता नहीं कहाँ भाग गई, बात कर दिया मैं। क्या हुआ, कुछ पता चला तहसीन का मिली तुझे? अगर मिलती ना तो उसकी लाश लेके आता मैं। अम्मा कहाँ चली गई, वो किसके साथ गई? वो जिसके साथ भी होगी ना, अगर वो मुझे मिल जाए ना मैं दोनों को मार दूंगा। शकील हमें थाने जाना चाहिए। तो अम्मा मेरा दिमाग ना खा, थाने जाना चाहिए, वहां जाकर अपनी इज्जत का नीलाम करूं, मैं जाकर उनको बताऊं जो उसकी मीनी ने हरकत की है। ये बात बताने वाली है। ये फिर कौन ढूंढेगा तहसीन को? कोई जरूरत नहीं इसको ढूंढने की। इसकी जान खतरे में ना पड़ जाए, पता नहीं किस बदनसल लड़के के साथ भाग गई वो। और मरती है ना तो मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। कैसी बातें कर रहा है तू? तब बेरहम कैसे हो सकता है? बहन है वो तेरी। और उस पर नजर रखना तेरा काम था माँ। मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊं या उस पर नजर रखूं? अब बैठ कर रोने का क्या फायदा? तू मैं ही जिम्मेदार हूँ उसकी बगावत। तो और कौन है अम्मा? तू ही है। शायद नशा करता था ना, तूने मुझे बताया, वो तो जेल गया तो जाके मुझे पता चला कि वो नशा करता है।
और ये तैसे फोन में बातें करती थी, तुझे सब पता है, लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। बस अब बैठ के रो, मुझे कुछ ना कही। हाँ, सारे इल्जाम मुझ पे डाल दे। तहसीन, तूने कहा आदिल से तूने शादी करनी है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन पता नहीं इस लड़के के साथ तू भाग गई। लानत है तुझ पे, अल्लाह तुझसे पूछेगा नहीं।